आखिर पाकिस्तान के जितने भी माओवादी आते हैं, उग्रवादी आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से क्यों आते हैं? क्योंकि जम्मू जो लोकल है जैसे हम तुम वहाँ रहते हैं, लेकिन हम ही तुम ही गद्दार हैं, हम ही उनको तुमको शरण देते हैं, तभी ऐसा होता है। अगर वो शरण न दे तो ऐसा कभी भी ना होएगा। देखिए बात क्या है कि घुसपैठिया इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए उनको विपक्ष कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। पता रहेगा इनको कुछ नहीं, मगर नहीं बीजेपी को इनको बदनाम करना है। अरे इनको पता ये नहीं है कि लैंड किसके अधीन आती है, कि ये सारी चीजें और दूसरे जगह से क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ बंगाल से ही क्यों हो रही है। पहले असम से होती थी, ठीक है, असम से क्यों नहीं हो रही है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वही कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह प्रजनन क्षमता नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य जगहों से आए हुए मुस्लिम शरणार्थी। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर खदेड़ा जाएगा जो बाहर से आए हुए हैं। एक सवाल है, एक पहले क्वेश्चन है। दूसरा उन्होंने इसमें ये मेंशन किया है कि धार्मिक पीड़ित जो लोग होंगे उनको केवल भारत में रहने दिया जाएगा, बाकी को नहीं रहने जाएगा। उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर रह रहे हैं विदेशी लोग, जो भी घुसपैठिए हैं, अगर कानूनी रूप से आएँ अच्छी बात है, उनका पूरा वेलकम किया जाए। बट अगर कोई भी इलीगल तरीके से आए उसे भगा देना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। कह रहे कि अगर गैर मुस्लिम है, अगर वो प्रताड़ित है अन्य देशों में, तो उनको रहने दिया जाएगा भारत में, लेकिन मुसलमानों को नहीं रहने दिया। ठीक है, ये सरकार का फैसला है। ठीक है, अगर सरकार ऐसा कुछ पॉलिसी ला रही है या लाना चाहती है तो उसके लिए आई डोंट थिंक उस पर हमें कोई भी ऐसी लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार का फैसला है। लेकिन जो ये बाहर से इंडिया में लाने की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर से इंडिया में आ सकते हैं। पहले भी रूल था। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिंगर्स हैं, पाकिस्तान के, बहुत सारी कंट्रीज़ के इंडिया में रहते हैं, पहले भी रूल था। जो प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया हो रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम को हटा दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम्स और भी कंट्री हैं। शायद लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी बोल सकते हैं, मुस्लिम भारत के मुसलमानों को थोड़ी हटाए। मुस्लिम भारतीय मुस्लिम की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन देशों का उसमें नाम लिया गया था कि इन देशों में जो प्रताड़ित हैं मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी लोग उन्हें हम शरण दे देंगे, ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये सरकार का फैसला, अगर वो लाना चाहती है अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ और उनके लिए नौकरियाँ, जॉब वगैरह ये क्रिएट होनी चाहिए और इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हम मूल निवासी हैं और हम टैक्स पेयर हैं। हम ये कह रहे थे कि मतलब वो आए कैसे, जब हाँ घुसपैठिया आए कैसे, जब सब कुछ आपके हाथ में, तो वो आ कैसे रहे हैं? अभी भी काफ़ी बॉर्डर का एरिया ऐसा है जहाँ पर आर्मी अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से आ सकता है, ऑप्शन वहाँ से अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि इतनी बैंड भी इतनी आर्मी नहीं है कि बॉर्डर पूरा ही सीज कर दिया जाए, पूरे बॉर्डर पे आर्मी लगा दी जाए। अच्छा, इनके लिए आर्मी, खुद के लिए आर्मी वो कर लेते हैं, खुद के लिए वो लगा लेते हैं फोर्स, खुद के लिए वो फोर्स लगा लेते हैं, लेकिन बात है मैं अपनी सिक्योरिटी तो पहले करूँगा ना। अच्छा, मतलब वो अपनी कर रहे हैं, बॉर्डर की नहीं कर सकते हैं वो। मैन पावर इतनी नहीं ना। अब आपके पास 10 लोग हैं, 10 दुकानों पे भेज दोगे, 15 पे तो नहीं भेज पाओगे। 15 पे तो नहीं भेज पाएंगे, उन्हीं 5 पे नहीं जा पा रहे। अच्छा, बस वही बात है ना। सवाल ये उठा रहे हैं, घुसपैठिए क्यों आ रहे देश में, सुरक्षा व्यवस्था? तो घुसपैठिया, देखिए बात क्या है कि घुसपैठिया इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए उनको विपक्ष कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। आज देखिए जैसे समझ लीजिए घुसपैठिया इस देश में इसलिए अभी आ पा रहा है कि जब बंगाल की बात होती है, जब आपने कहा, एक मिनट भाई, आपने कहा क्योंकि विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, तो यूपीए के टाइम पर लगभग 50 से 60 हज़ार घुसपैठियों को वापस भेजा गया, तो बीजेपी उस टाइम विपक्ष में थी, वो सपोर्ट कर रही थी। अभी का मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए। अरे अभी कर रही है, अभी सुन लीजिए ना। अरे भैया सुन लीजिए ना, खाली यहाँ पे आराम से। क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं बंगाल में जो है बॉर्डर पे किसके बीएसएफ है, मगर जब उसे लैंड मांगा जाता है, बोलता है कि हमें फेंसिंग करनी है, कवर करनी है, तो टीएमसी सरकार मना कर देती है। क्यों मना करती है? क्योंकि उनको ये क्या बोलते हैं, इस देश में क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेटर को अंदर लाना है, समझे। इसीलिए आज देखिए एक वीडियो बना देता है बांग्लादेश का कि इंडिया में आप कैसे जा सकते हैं, और उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। टीएमसी सरकार कार्रवाई करती या बोलती सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो हो रहा है इसको आप रोकिए, हम लैंड देते हैं आपको, हम ये फेंसिंग की परमिशन देते हैं आपको, नहीं बोलती है। बात है क्या कि अभी सुनिए, क्या करेगी, क्या डिफेंस के मुद्दे में बंगाल की गवर्नमेंट क्या करेगी? भैया, अरे लैंड किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड नहीं ले सकती, आप ये कह रहे हैं?
सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बॉर्डर को, एरिया को सपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर का वो होता है, ठीक है, जो स्टेट की सरकार होती है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। स्टेट अगर मना कर देगा भैया, स्टेट अगर मना कर देगा तो फेंसिंग नहीं कर सकते आप, ये स्टेट का है। केंद्र का तो प्रशासन है, बॉर्डर तो बांटा गया है हर प्रशासन को। बीएसएफ बांग्लादेश के बांटा गया है, पाकिस्तान को बांटा गया है, एसएसबी चीन को बांटा गया है, हर जवान को अलग अलग ड्यूटी बांटा गया है। कैसा घुस रहे हैं आखिर, कैसे अरे घुस रहे हैं बंगाल से, तो वहाँ और बंगाल में फेंसिंग ही नहीं है। जब फेंसिंग करने के लिए बोला जाता, हमारा ये कितना किलोमीटर ये क्या बोलते हैं बॉर्डर है, पता है कितना है? बताइए तो थोड़ा सा, कितना है बताइए ना। आप ही बतला कितना नहीं पता है। अरे नहीं, सैनिक कितना है, सैनिक कितना है? अरे पता रहेगा इनको कुछ नहीं, मगर नहीं बीजेपी को इनको बदनाम करना है। अरे इनको पता ये नहीं है कि लैंड किसके अधीन आती है, समझे? सबसे हाँ वो तो हाँ सर, फेंसिंग के लिए आप कह रहे हैं, फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार के प्रशासन रहता है, लैंड ऑर्डर तो मानता है स्टेट का है, बाकी किसका पैरामिलिट्री है? बीएसएफ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान मना नहीं है तो क्या बीएसएफ मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि ये सारी चीज़ें और दूसरे जगह से क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ बंगाल से ही क्यों हो रही है? पहले असम से होती थी, ठीक है, असम से क्यों नहीं हो रही है? इतने ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर आज भी देखिए क्या होता है कि जब बीजेपी कहती है कि हमें रीवेरीफाई करना है आधार देखिए कोई भी 3,000, 5,000, 10,000 दे करके बनवा लेता है। जैसे हमने ये सिनेरियो देखा था क्या बोलते हैं अररिया में, ये सब जगह, ये इसमें भी मैं मानता हूँ कि बीजेपी की विफलता है ये चीज़। आज जब 100% है, 100 आदमी है, वोट इलेक्शन ये आधार कार्ड 126 कैसे बन जाते हैं? ये तो बीजेपी की विफलता है ना, उन्हीं के अंडर में सब कुछ है। मगर और दूसरे स्टेट में इनके पास में एक ऑप्शन मिल जाता है बोलने के लिए कि नहीं वहाँ पे रीवेरीफाई नहीं हो रही है। मगर बिहार में तो आपकी सरकार थी। सवाल ये है, अमित शाह कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों को शरण देंगे भारत में, लेकिन जितने भी मुस्लिम्स हैं जो बाहर की कंट्री से आए हुए हैं उनको हटाया जाएगा। इस बात से कितने सहमत? बिल्कुल सही है। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। आपने कहा लैंड सेंट्रल उसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, फेंसिंग नहीं हो सकती, बट क्या बीएसएफ नहीं जा सकती वहाँ पर बॉर्डर पे? सिक्योरिटी बिल्कुल जा सकती है सर। तो ये अरे तो वहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है? बीएसएफ वहीं पे रहता है ना, मगर हमारा देखिए ना कितना 15,000 हमारा जो ये बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हर जगह पूरा जैसे हमारा ये बॉर्डर है तो सारे जगह यहाँ पर क्या बोलते हैं आर्मी को नहीं लगा सकते, पूरा जगह इतने आर्मी नहीं हमारे पास में, समझे? लेकिन अगर एक स्टेट नहीं मिल रहा है, पैरामिलिट्री लेकर 18 लाख सैनिक है पूरे बार, तो मतलब खाली एक ही जगह लगा दे, बॉर्डर पे लगा दे सिर्फ। अरे गजब का बात कर रहे हैं। अरे सबका अपना अलग अलग काम है। सीआरपीएफ सुनिए, सीआरपीएफ बंगाल लैंड नहीं दे रहा। अरे क्या करता है? अगर बंगाल लैंड नहीं दे रहा, पूरे इंडिया को दांगा देखता है सीआरपीएफ, पूरे इंडिया के 22 साल कम से कम सीआरपीएफ पूरे इंडिया को दांगा देखता है। एरिया है अभी, जैसे अभी देखिए ये चांदनी चौक में अभी इतनी भीड़ है, ऑलमोस्ट संवेदनशील एरिया है। अगर भगदड़ हुई तो बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मगर यहाँ पे कितने पुलिसकर्मी हमें दिख रहे हैं? सारे पुलिसकर्मी को यहीं पे लगा दें। या कोई भी सुनिए, अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ यात्रा निकलती है, कुछ भी निकलती है, 2-4 पुलिस, 6 पुलिस, 7 पुलिस दिए जाते हैं। सारा पुलिस को एक जगह तो नहीं लगा दिया जाता ना, यही चीज है। जरूरत है उतनी पुलिस लगाई जाती है, लगाई जाती है। बस उतनी बॉर्डर पे बीएसएफ की जरूरत उतनी लगा देनी चाहिए यार। ये प्रैक्टिकल सुनिए यार, वहाँ पे उतने लगे हैं, लेकिन देखो रावण था ना, उसका भाई राम के साथ हो गया, तभी रावण मारा गया। ऐसे ही यहाँ का टीएमसी जो सरकार है वो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए उनको अंदर ले रही है, तभी हो रहा है हमारा। अरे इधर कहाँ पे होगा कैसे? वो तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से अगवार है, पहलगाम कैसे हमला हो गया 22 अप्रैल को? तो कैसे आ गया? इसलिए क्योंकि वहाँ की लोकल उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और जो सुनिए और दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें तो बोला गया था कि ये हमारा सिक्योरिटी लैब्स है। सरकार ने कबूला था कि ये हमारा सिक्योरिटी लैब्स है। मगर सिर्फ ये बताइए कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों मारा गया था वहाँ पे, ये बताइए। वो भी क्या बोलते हैं खतना चेक करके मारा गया था और सब कुछ देख करके मारा गया था वहाँ पर। तो ये पूरा मैंने टारगेटेड किलिंग हुआ था ना। लोग कहते हैं क्या कि टारगेटेड किलिंग नहीं होती है इस देश में,
मगर वहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग हुई थी। सिर्फ हिंदुओं को बोला था कि अगर ये क्या कलमा पढ़ना आता है, कलमा पढ़ के दिखाओ तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं कलमा पढ़ना आता है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सही है वो, ये जो बोल रहे हैं कोई गलत ना है। बाकी हमारे देश में राजस्थान से बॉर्डर कश्मीर के सटता है, पंजाब के भी सटता है और गुजरात के भी सटता है और जम्मू कश्मीर 4 स्टेट है। आखिर पाकिस्तान के जितने भी माओवादी आते हैं, उग्रवादी आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से क्यों आते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो लोकल है जैसे हम तो वहाँ रहते हैं, लेकिन हम ही तुम ही गद्दार हैं, हम ही तुमको शरण देते हैं, तभी ऐसा होता है। अगर वो शरण न दे तो ऐसा कभी भी ना होएगा। अरे धारा किस लिए हटा? शरण बॉर्डर से अंदर आने के बाद देते हैं, पहले दे देते हैं? एक सेकंड भैया एक सेकंड। उन लोग जो आए थे कहीं ना कहीं तो रुका होगा, उन लोग कहीं ना कहीं खाना तो खाए होंगे, कहीं ना कहीं रात तो बिताए होंगे। क्या इतने में उन लोग को किसी ने देखा नहीं? और एक बात बताइए, वहाँ पे सिर्फ एक अंदर इतना घुस गया इंडियन आर्मी सर, सुनिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट अभी यहाँ चांदनी वो तो मानते ही है। अरे ये ऑल पार्टी मीटिंग में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये तो सरकार ने भी कबूला है सर।